गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीके सर एक्स्ट्रा पीरियड के मंच से आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है ये पहले ध्यान देने वाले हैं। पहला पार्ट तो होता है वन पेयर ओवरीज, यानी ओवरीज वन पेयर, यह है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कही गई है? क्योंकि यह ओवम को भी प्रोड्यूस करती है और फीमेल सेक्स हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा गया है। दूसरा है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तीसरा पार्ट आता है यूट्रस, यूट्रस। चौथा पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें आता है मोनास प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, ये पार्ट जो है ये आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। और फिर पार्ट आता है वेस्टिबुलर ऑपरेटस। पांचवा है वेस्टिबुलर ऑपरेटस। इसमें बर्थोलिन ग्लैंड और स्किन ग्लैंड इसके अंदर आएंगी। इसकी जो ग्लैंड है बर्थोलिन और स्किन ग्लैंड, ध्यान से देखिएगा। यहां पर पोजीशन हमने बनाई है और पोजीशन दिखा रहा है कि ये बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी फीमेल इस तरह से है और बॉडी का सेक्शन ये लेग से होता हुआ लिया गया है। लेग से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो मोनास प्यूबिस मिलेगा, फिर मिलेगा आपको लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा यानी लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि जैसे ये कुशन लाइक पैड है, ये कुशन लाइक पैड जो है ये कहलाता है मोनास प्यूबिस, मोनास प्यूबिस। और इस पर जो हेयर है वो है प्यूबिक हेयर। हेयर एक फैट की गद्दी है मोनास प्यूबिस, और मोनास प्यूबिस से नीचे की तरफ हम चलते हैं तो दिखता है हमको लेबिया मेजोरा। क्या दिखता है? लेबिया मेजोरा। दिस इज द लेबिया मेजोरा, ये वाला पार्ट लेबिया मेजोरा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेबिया मेजोरा एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम मोनास प्यूबिस एंड सराउंड वेजिनल ओराइफी, यानी मोनास प्यूबिस से नीचे की तरफ ऐसे जाएंगे तो आपको लेबिया मेजोरा मिलेगा। और लेबिया मेजोरा सबसे बाहर वेजिनल ओराइफी को ये सराउंड ही कर रहा है, यानी ये वाला पार्ट है आपका वेजिनल ओराइफी, वेजिनल ओराइफी यानी वेजिना का छिद्र। वेजिना जो है
नैरो कपलेटरी ऑर्गन है फीमेल में, ठीक है। तो क्या है, लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल, लेबिया मेजोरा एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम मोनास प्यूबिस एंड सराउंड द वेजिनल ओराइफी। वेजना के अपर्चर को सराउंड कर रहा, लेकिन यह है सबसे बाहर मोनास प्यूबिस, उसके अंदर है लेबिया मेजोरा। जो देखा जाए तो वेजना ये है, तो बाहर से ये इसको सराउंड ही तो कर रहा है, तो एनसीईआरटी इस जगह पर सही है। फिर हम आते हैं बात में यहां पर लेबिया माइनोरा। दिस इज द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा जो है इसके अपर जंक्शन पर, दिस इज द लेबिया माइनोरा, यह है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा इसके अपर जंक्शन पर सिचुएटेड है क्लाइटोरिस, यह है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस पर भी पीप्यूस लगा हुआ है। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल। यहां पर भी क्लाइटोरिस मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, और क्लाइटोरिस में भी प्रेजेंट होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, कार्पस स्पंजियोसम। कार्पस स्पंजियोसम क्लाइटोरिस में भी प्रेजेंट है, और ये लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर सिचुएटेड है। फिर देखते हैं यहां पर लेबिया माइनोरा से अंदर की तरफ चलते हैं तो वेजिनल ओराइफी दिखते हैं। वेजाइना, दिस इज द वेजिनल अपर्चर, दिस इज द वेजिनल अपर्चर, यह है वेजिनल अपर्चर। वेजिनल अपर्चर, इसको हम बोलते हैं वेजिनल अपर्चर, ठीक। यहां से वेजिना शुरू है, और ये पीछे जाकर ये यूट्रस में, इधर यूट्रस आ गया, बच्चेदानी आ गई, और ये वेजिना है, ठीक। इतना से ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं बेटा, वेजिना के ऊपर एक परफोरेटेड कवरिंग होती है, जिसे हम हाइमन कहते हैं। हाइमन जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है, और एक परफोरेटेड छिद्रयुक्त कवरिंग होती है जो प्रेजेंट होती है फीमेल में। और लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट कपलेशन में ये रप्चर्ड हाइमन दिखा रहे हैं यहां पर, हाइमन, ये परफोरेटेड कवरिंग होती है और वेजिना अपर्चर को कवर करती है। लेकिन ये छिद्रयुक्त कवरिंग कहते हैं कि पहले कपलेशन में ये रप्चर हो जाती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पहले कपलेशन में ही रप्चर हो। कई बार डिफरेंट टाइप के वेजिनल टेम्पून यूज करने पर, टेम्पून क्या होते हैं, इस तरह से सिलिंड्रिकल कॉटन के आते हैं, और वो ब्लड ज्यादा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में निकले ना, या ब्लड को सोखने के लिए फीमेल अप्लाई करती है, तो वेजिनल टेम्पून यूज करते समय भी ये अपर्चर जो इसके ऊपर का होता है वो फट सकता है। या फिर जो लॉन्ग जंप, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इसमें भी ये हाइमन रप्चर हो जाती है। और कुछ फीमेल में कपलेशन के बाद भी, फर्स्ट कपलेशन के बाद भी हाइमन परसिस्ट करती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज इंडिकेशन ऑफ प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ये जरूरी नहीं है, अगर हाइमन नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि उस फीमेल को सेक्सुअल एक्सपीरियंस पहले हो चुका। तो हाइमन जनरली फर्स्ट कपलेशन में रप्चर हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी और भी चीजें हैं, वेजिनल टेम्पून यूज करने में, साइकिलिंग में, ठीक, हॉर्स राइडिंग में, स्विमिंग में, जंपिंग में, या फिसल के गिर जाने में भी हाइमन रप्चर हो सकती है। तो इसलिए ये कोई इंडिकेशन नहीं है वर्जिनिटी का। हाइमन का होना या ना होना वर्जिनिटी का सिंबल नहीं माना जा सकता है। तो ये वजाइना है। और वजाइना जो है वो नॉन ग्लैंडुलर होती है, नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रेटिफाइड
स्क्वामस एपिथेलियम। नॉन ग्लैंडुलर है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की है, और वजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं होती है। यह कपलेटरी ऑर्गन माना गया है। यह क्या माना गया है? कपलेटरी ऑर्गन। ठीक है, फीमेल का कपलेटरी ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ओवरी माना गया है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होती है। यह सिर्फ कपलेटरी ऑर्गन है। यहां से कपलेशन होगा तो स्पर्म ट्रेवल करेगा, ठीक, यानी और सीधे सीधे पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फिर उससे यूट्रस में पहुंचेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां पर वैजना में कोई ग्लैंड नहीं है, लेकिन वैजना के अगल बगल बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड है। यह है बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड वैजना के बगल में है। यह है बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड वैजना के आइदर साइड पर प्रेजेंट है, जो वैजना को लुब्रिकेट करती है। बर्थोलिन ग्लैंड वैजना को लुब्रिकेट करती है और वैजना के अगल बगल प्रेजेंट होती है। वैजना के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होती है। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर प्रेजेंट है क्लाइटोरिस। क्या प्रेजेंट है इसके अपर जंक्शन पर? यह प्रेजेंट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, दिस इज द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज द होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल, यानी मेल के पेनिस में जो इरेक्टाइल टिश्यू है, वो इरेक्टाइल टिश्यू कार्पस कवर्नोसा इसके अंदर प्रेजेंट है। हां, क्लाइटोरिस में कार्पस स्पंजियोसम नहीं होता है, और यह सेंसिटिव पार्ट माना जाता है क्लाइटोरिस। ठीक, क्लाइटोरिस के नीचे यहां पर जिससे क्लाइटोरिस है यहां पर, और इससे नीचे यह आता है यूरेथ्रल ओराइफी, यूरेथ्रा का क्षेत्र, ओराइफी। यानी फीमेल में कपलेटरी और यूरिन का पैसेज अलग अलग है। यहां पर है यूरेथ्रल ओराइफी, यूरेथ्रल ओराइफी। फीमेल में कपलेटरी और यूरिन का पैसेज एकदम अलग अलग है, सेपरेट पैसेज है। तो यहां पर हमने केवल अभी पोजीशन दिखाई है आपको, ठीक है। यहां से देखिए, पहले लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में पोजीशन देखते हैं। एक फीमेल इस तरह से खड़ी है और उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया गया है। यहां पर ये लेग से हम ऊपर चलते हैं तो पहले मोनास पीबिस और पीबिक हेयर दिखेंगे, ठीक। मोनास पीबिस क्या है? कुशन लाइक पैड है। ये है कुशन लाइक पैड। मोनास पीबिस यहां पर कुशन लाइक पैड है, और इस पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है। इस पर क्या प्रेजेंट है? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है। मोनास पीबिस के बाद हम बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। यह है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम मोनास पीबिस। मोनास पीबिस से नीचे की तरफ ऐसे डाउनवर्ड एक्सटेंड हो रहा है। एंड सराउंड द वेजिनल ओराइफी। वेजिनल ओराइफी को सराउंड करता है ये लेबिया मेजोरा, और अंदर है लेबिया माइनोरा, ठीक। और इसको बोलते हैं माइनर लिप। इसके अपर जंक्शन पर क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस के ऊपर भी प्रोफ्यूस होता है, एक कवरिंग होती है प्रोफ्यूस। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक। इस पोजीशन में देखते हैं, यहां पर आपको मिला कुशन लाइक पैड, मोनास पीबिस, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा मोनास पीबिस से नीचे की तरफ गया और वेजिनल अपर्चर को सराउंड कर रहा है। और लेबिया मेजोरा के नीचे आप यहां पर देख रहे हैं माइनर लिप है, लेबिया माइनोरा है। लेबिया माइनोरा में आपने देखा वेजिनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग। लेबिया माइनोरा ये वेजिनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग को डायरेक्ट सराउंड कर रहा है, और इसके अपर जंक्शन पर प्रेजेंट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस प्रेजेंट है। यहां देखिए, वेजिना से जो ट्यूब गई है, यहां पर ये नॉन क्रिएटिनाइज्ड है। नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की है। यहां पर कोई ग्लैंड नहीं है, बल्कि इसके आइदर साइड पर ग्लैंड प्रेजेंट है, और वो ग्लैंड होती है कौन सी? बर्थोलिन ग्लैंड और बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड, जो वेजाइना को लुब्रिकेट करती है। और पीछे जाकर ये यूट्रस है। यूट्रस का पार्ट जो होता है ये प्रेजेंट है। अब देखिए,
यहां पर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रल ओपनिंग यहां पर सिचुएटेड है। ये तो बेटा पोजीशन थी। अब एक दूसरी पोजीशन भी हम लोग देखते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगली पोजीशन देखते हैं। अगली पोजीशन को देखने के लिए देखिए, देखिए अगली पोजीशन को हम लोग देखते हैं। यह है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। दिस इज द ओविडक्ट। और ओविडक्ट का पहला पार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, जो ओवरी की तरफ है। ये ओवरीज हो गई। ओवरीज की तरफ ओविडक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पर फिम्बरी होते हैं। यह है फिम्बरी। यह इनफंडिबुलम पर प्रेजेंट है फिम्बरी। जैसे ही ओवरी से ओवम निकलेगा, वो फिम्बरी उसको पकड़ लेगा ओवम को, और ये सीधे सीधे ओवम ऑस्टिया के अंदर चला जाएगा। यहां पर एक छिद्र होता है ऑस्टियम, इसके अंदर चला गया। ऑस्टियम से ओविडक्ट के अंदर चला जाएगा। तो यहां देखिएगा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम पे एक अपर्चर है ऑस्टियम। ओवरी से ओवम निकलेगा तो फिम्बरी इसको कैच करेगा। दिस इज द फिम्बरी। ये है फिम्बरी। और ऑस्टियम में ओवम चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसकी लाइनिंग जो होती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की। किसकी बनी है लाइनिंग? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की। ध्यान से देखिए, पहला पार्ट इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट एम्पुला। ओविडक्ट का दूसरा पार्ट एम्पुला। देखिए वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है। और एनसीईआरटी लिखती है कि यह फर्टिलाइजेशन की साइट है। यहां पर निषेचन होता है, यहां पर निषेचन होता है। यह है फर्टिलाइजेशन की साइट एम्पुला। और तीसरा जो ट्यूब है इस्थमस, जो यूट्रस से अटैच है। तीसरी जो ट्यूब है यूट्रस से अटैच है, उसका नाम है इस्थमस। ये यूट्रस से अटैच है। इस्थमस किससे अटैच है बेटा? यूट्रस से अटैच है। किससे अटैच है? यूट्रस से। तो ध्यान से देखिएगा, ये इस्थमस यूट्रस से अटैच है। अब ध्यान से देखिएगा, यूट्रस में कौन कौन से पार्ट है ये देखना है। यूट्रस में ऊपर वाला पार्ट है फंडिंग। मिडिल सबसे बड़ा वाला पार्ट है, ये मिडिल पार्ट सबसे बड़ा वाला, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है बॉडी या कॉर्पस। क्या कहलाता है? बॉडी या कॉर्पस। कॉर्पस। और नीचे वाला जो पार्ट है ये कहलाता है सर्विक्स। यानी इसको हम इस कलर से दिखा देते हैं, ये सर्विक्स है। यह वाला पार्ट है सर्विक्स। तो यूट्रस के भी 3 पार्ट हो गए, फंडिक, बॉडी, सर्विक्स। और सर्विक्स से नीचे आपको दिखाई देती है वेजाइना। ये नैरो कपलेटी ट्यूब, दिस इज द वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोलेंगे? बर्थ कैनाल। इन दोनों को मिला के बोला गया है बेटा बर्थ कैनाल। यानी जब
डिलीवरी होती है, पार्टीशन होता है, तो बच्चा जो है इसी के साथ बाहर आता है, तो इसलिए बोला गया इसको बर्थ कैनाल। सर्विक्स और वजाइना को बोला गया है बर्थ कैनाल। अब हम बात करते हैं यूट्रस में। तो ह्यूमन में यूट्रस जो है सिंप्लेक्स टाइप है। सिंप्लेक्स, SIMPLEX, नॉट सिंपलेक्स, सिंप्लेक्स टाइप है, यानी एक सिंगल यूट्रस वॉल ही फोल्ड हो गई है और अपीयर लाइक डबल। अ सिंगल यूट्रस वॉल बिकेम फोल्ड एंड अपीयर लाइक डबल। एक सिंगल यूट्रस वॉल जो है वो फोल्ड हो गई है और डबल अपीयर हो रही है। कैसे हो रही है? डबल अपीयर। यूट्रस में 3 लाइनिंग है, 3 लेयर है। सबसे बाहर की तरफ लेयर देखते कौन सी है? ध्यान से देखिएगा, सबसे बाहर थिन लेयर पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम थिन सीरस मेम्ब्रेन है, आउटर वॉल यूट्रस की है। मिडिल वाली जो है, मिडिल वॉल, वो है कौन सी वॉल है? मिडिल वॉल मस्कुलर है, मायोमेट्रियम। मिडिल इज द मायोमेट्रियम। जो मिडिल वॉल है ये है मायोमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर जो है यूट्रस की वॉल है वो है इंडोमेट्रियम। ये है इंडोमेट्रियम, ग्लैंडुलर वॉल है ये। सबसे इनर वॉल जो यूट्रस की है वो है इंडोमेट्रियम। कौन सी है? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो सवाल ये उठता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो सवाल कई बार आप कहते हैं मीजोमेट्रियम क्या है? मीजोमेट्रियम क्या है? बाय यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में मीजोमेट्रियम मिलती है। यूरिनरी ब्लैडर यानी यह है ब्लैडर और ये यूट्रस और ये रेक्टम, यानी यूट्रस सस्पेंडेड है ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, और ये कहलाएगा मीजोमेट्रियम। ठीक, ध्यान से किया भाई। यूट्रस जो है सस्पेंडेड है, लटका हुआ है। यूट्रस किसके बीच में? यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में लटका हुआ है, वो है मीजोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम नहीं है, मायोमेट्रियम वॉल है। ठीक, और जो ग्लैंडुलर सबसे इनर वॉल है यूट्रस की, वो वॉल का पीरियोडिक शेडिंग होता है। मेस्टेशन साइकिल में ये वॉल मेस्टल फ्लूइड के साथ साथ बह बहकर निकलती है, टूट टूट कर निकलती है। और मेस्टल ब्लड खराब नहीं है, 70% आर्टरियल है, आर्टरी का है, केवल 30% वेनस है। यानी 30% जो ब्लड है वो शुद्ध है, यानी 70% शुद्ध है और 30% वेनस है। 70% मेस्टल ब्लड जो होता है वो आर्टरी का है और 30% वेनस है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 70% जो है ऑक्सीजनेटेड पार्ट है और 30% डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है। अब आप कहेंगे कि ब्लड में तो क्लॉटिंग होती है, तो मेस्टल ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है जबकि क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि यूट्रस के एंटी क्लॉटिंग एंजाइम मेस्टल ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। यूट्रस के एंटी क्लॉटिंग एंजाइम मेस्टल ब्लड को मेंसेस के टाइम पर, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर क्लॉट नहीं होने देते। अगर क्लॉट हो जाएगा तो मेंसेस का ब्लड निकलेगा ही नहीं। ठीक, तो ये लेयर पीरियोडिक शेडिंग करके बाहर निकलती है। और एक बात और खास बता दूंगा आपको कि जो सर्विक्स की जो मसल्स होती है, ये है मसल सर्विक्स की। ध्यान से देखिएगा, ये मसल और ये मसल और ये मसल और ये मसल, आस एक्सटर्नल और आस इंटरनल। आस एक्सटर्नल टुवर्ड्स द वजाइना
os इंटरनल टूवर्ड द यूट्रस। ये सबसे स्ट्रांग स्मूथ मसल फीमेल बॉडी की मानी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। os एक्सटर्नल एंड os इंटरनल, ये सर्विक्स की जो मसल है, ये फीमेल बॉडी की स्ट्रांगेस्ट स्मूथ मसल में, स्मूथ मसल ध्यान रखिएगा, स्ट्रांगेस्ट स्मूथ मसल में कंसीडर की जाती है, क्योंकि बेबी का लोड ये लेती है। अब आप कहेंगे हमने तो पढ़ा था स्ट्रांगेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी की जा मसल है, मैसेस्टर है। बिल्कुल सही है, वो स्ट्रेटेड मसल है, वो रेखित पेशी है, वो जा मसल रेखित पेशी है, मैसेस्टर मसल रेखित पेशी है, वो बॉडी की स्ट्रांगेस्ट मसल होती है। लेकिन यहां बात हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम की। प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल में स्मूथ मसल ये स्टेटेड नहीं है, स्मूथ मसल नॉन स्टेटेड है, लेकिन स्ट्रांगेस्ट मसल ऑफ फीमेल बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर ये स्ट्रांगेस्ट मसल कंसीडर की जाती है। नीचे है वजाइना, और वजाइना के बाद जो है आप टर्म पढ़ते हो युवाल्वा, जो सारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया को सराउंड करता है, सारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया को सराउंड करता है। अब जैसे यहां कपलेशन हुआ तो स्पर्म गया वजाइना में, सर्विक्स में, और स्पर्म गया फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब से स्पर्म यहां पर आ गया, ये स्पर्म आ गया, इधर से ओवरी से ओवम निकला, और ये ऑस्टिया से होता हुआ यहां पर आ गया, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो गया। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब की जो वाल होती है वो सिलिएटेड होती है, तो क्या फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, क्या स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती है? जो स्पर्म यहां से जा रहा है ये ओविडक्ट से होता हुआ यहां पहुंचता है? नहीं, स्पर्म अपनी टेल के दम पर मूव करता है। तो फिर ये सीलिया क्या करते हैं? इसके सीलिया ये करते हैं, जो जायगोट बनता है उस जायगोट को यूट्रस की तरफ लाने का काम करते हैं और इंप्लांटेशन की साइट पर लाने का काम करते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का जो सीलिया है वो स्पर्म की मोटिलिटी में कोई हेल्प नहीं करता, स्पर्म अपनी टेल की मोटिलिटी से आगे बढ़ता है। लेकिन जो जायगोट नॉन मोटाइल है उसको पुश करके यूट्रस की साइड पर लाएगा और इंप्लांटेशन की साइड पर पहुंचाएगा। यह क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, कई बार आया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब अगला डायग्राम हम लोग फिर देखते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे हम लोग, ओवरी की। तो ओवरी है हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो ध्यान से देखते हैं ओवरी प्राइमरी। ओवरी जो है पैल्विक वॉल से अटैच है लिगामेंट से, और हमारे एब्डोमिनल वॉल से अटैच है मेजोवेरियम से। तो ध्यान से देखते हैं ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है ओवरी की। तो अब हम लोग आते हैं ओवरी पे, ये ओवरी को डिटेल में हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओवरी 1 पेयर है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी 1 पेयर है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एब्डोमिनल वॉल से मेजोवेरियम से अटैच है। ये मेजोवेरियम बना दिया और ये ओवरी बना दी। अब ध्यान से देखिएगा, ओवरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली है ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी है, रिटर्न करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओवेरियन वेन, यहां पर मेजोवेरियम से अटैच है। ओवरी ह्यूमन की सॉलिड है, सॉलिड क्यों है? स्ट्रोमा की वजह से, स्ट्रोमा की वजह से सॉलिड है। अब देखिए, सबसे बाहर ओवरी में, आउटर में क्या प्रेजेंट है? तो ध्यान से देखिएगा,
आउटर में प्रेजेंट है पेरिटोनियम और उसके नीचे है क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम। यह है क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम, ये पूरे में है, ये पूरी लाइनिंग में है। यह है क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम और इसके ऊपर है पेरिटोनियम कवरिंग। यह है पेरिटोनियम कवरिंग। ठीक, तो सबसे बाहर की तरफ यहां पर दिखा रहे हैं मैच्योर ओवरी में क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम, यानी oogenesis का प्रोसेस यहीं पर होता है। फिर आप कहोगे जब oogenesis का प्रोसेस यहां पर होता है तो जो फॉलिकल्स हैं वो इसके अंदर कैसे आ जाते हैं? भाई आप सबको मालूम है कि फीमेल में oogenesis का प्रोसेस अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फीमेल की बॉडी बनी नहीं, फीमेल की बॉडी बन रही होती है, तभी oogenesis का प्रोसेस जर्मिनल इपिथेलियम में स्टार्ट हो जाता है और फिर ये बाहर हो जाती है लेयर। ठीक, अब देखिए एक्स्ट्रागोनाइडल ऑरिजिन। ठीक, दूसरे नंबर पे जो लेयर है ये लेयर ट्यूनिका एल्बिजिनिया, सबको मालूम है ट्यूनिका एल्बिजिनिया कोलेजन, और कोलेजन में क्या होता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये एक फाइब्रस लेयर है, ये पूरी ट्यूनिका एल्बिजिनिया। ये दूसरे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया ट्यूनिका एल्बिजिनिया। ये नाम तो टेस्टिस में भी पढ़ा था ना, हाँ, तो ये ट्यूनिका एल्बिजिनिया है। तीसरे नंबर पे ओवरी में और अंदर चलेंगे तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे हमें। यहां पर ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, हम सबको मालूम है कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को अर्जाइरोफिल फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट से स्टेन हो जाते हैं और अधिकतर ये लिम्फेटिक ऑर्गन में मिलते हैं। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ओवरी में मिल रहे हैं और लिम्फेटिक ऑर्गन में मिलते हैं, स्प्लीन में मिलता है, लिम्फ नोड में मिलता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को अर्जाइरोफिल फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट से स्टेन्ड हो जाते हैं। तो यहां पर ये है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये आ गया रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अंदर वाला जो पार्ट है ओवरी का, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे अंदर की तरफ हमने बना दिया लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब बात आती है वेरियस स्टेज के फॉलिकल हमको ओवरी में दिखते हैं। भाई oogenesis अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू है, तो वेरियस स्टेज के ओवरियन फॉलिकल हमको ओवरी में दिखते हैं। यह है प्राइमरी फॉलिकल। एनसीईआरटी लिखती है प्राइमरी फॉलिकल हैव प्राइमरी oocyte एंड सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा लेयर। प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है और इस पर ग्रेनुलोसा लेयर की कवरिंग है। ठीक, ध्यान सीखिए। दूसरे पॉइंट पे लिखती है एनसीईआरटी सेकेंडरी फॉलिकल की बात करते हैं, तो यहां पर ए न्यू थीका लेयर इज फॉर्म्ड। एक नई, भाई ग्रेनुलोसा लेयर के अलावा थीका लेयर भी बन गई। ए न्यू थीका लेयर इज फॉर्म्ड। नाउ फॉलिकल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte, यहां पर भी प्राइमरी oocyte है, और ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल।
सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ओसाइट है। फिर आता है इन फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बनती है, थीका इंटरना बनती है, एंट्रम बन गई फ्लूइड फिल्ड कैविटी। यहां पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई एंट्रम, और यहां पर भी प्राइमरी फॉलिकल है, यह बन गया एंट्रम। एंट्रम किसमें बनता है? टर्सरी फॉलिकल में। और टर्सरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ओसाइट है, लेकिन मैच्योर टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट है। ध्यान से देखिएगा, इमैच्योर टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट है, लेकिन मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, वहां पर सेकेंडरी ओसाइट है। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर एंट्रम बन गया और यह हो गया टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल। अब ध्यान से देखेंगे कि मैच्योर टर्सरी फॉलिकल बड़ा हो गया, क्लियर हो गया, और मैच्योर टर्सरी फॉलिकल में जो लेयर बनी थी ये बाहर वाली है थीका एक्सटर्ना, अंदर है थीका इंटरना। यह है थीका इंटरना, थीका इंटरना हार्मोन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन। तो ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकला, एक ये तो निकला एस्ट्रोजन हार्मोन निकला, थीका इंटरना। और तीसरी अंदर की इनर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर ग्रेनुलर लेयर यानी मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। यह लेयर है मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। और मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। यहां पर पूरी वेल मैच्योर फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम दिख रही है, एंट्रम। और एंट्रम के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो कहलाता है लिक्वर फॉलिकुलाई। ये फ्लूइड कहलाता है लिक्वर फॉलिकुलाई। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, एक द्रव भरा हुआ है, लिक्वर फॉलिकुलाई। और ग्राफियन फॉलिकल में होता है क्यूमुलस ऑफरस जोन, और इस जोन पर होता है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट, यह है पूरा स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल का। दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल जब बच्ची प्यूबर्टी पे पहुंच जाती है तो पहली मेंसेस के टाइम पर यह रप्चर होगा, और रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो होगा वो ओवुलेशन को जन्म देगा। यह रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, और यह हो गया ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल एक पीले रंग की टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट होता है, और उस टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम होता है कार्पस लूटियम। लूटीन पिगमेंट की वजह से इसका नाम पड़ा है कार्पस लूटियम। लूटीन पिगमेंट की वजह से इसका नाम पड़ा है कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम से ईस्ट्रोजन और प्रोस्टान दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इससे सिक्रीट होता है कम मात्रा में ईस्ट्रोजन और ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन। ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है, कम मात्रा में ईस्ट्रोजन और ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। अब देखिए, नॉर्मल अगर फीमेल अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो ये कार्पस लूटियम ओव्यूलेशन से 14 दिन तक और बना रहेगा और फिर डिजनरेट हो जाता है। और अगर मैरिज हो गई और ये ओवम फर्टिलाइज हो गया तो कार्पस लूटियम डिजनरेट नहीं होगा और पार्टुरेशन तक बना रहेगा। अब ये
नॉर्मल फीमेल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल फीमेल में क्या होता है कि जो कार्पस लुटियम है धीरे धीरे रिग्रेसिंग होता है, रिग्रेसिंग होता है यानी खत्म होने की कगार पर पहुंचता है, और रिग्रेसिंग होते होते ये बन जाता है कार्पस एल्बिकेंस। इसको व्हाइट बॉडी बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस को, कार्पस एल्बिकेंस, एल्बिकेंस व्हाइट बॉडी। ये था ओवरी का डायग्राम। और देखिए ओवरी में क्या क्या पार्ट आपने देखा। सबसे बाहर जर्मिनल एपिथेलियम जिसके ऊपर पेरिटोनियम है, फिर ट्यूनिका एल्बिजिनिया है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। जहां पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स, नर्व वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल और नर्व को भी पैसेज देते हैं। ठीक, और ओवरी हमारी सॉलिड है, तो ये बाहर वाला पार्ट ओवेरियन कॉर्टेक्स है, अंदर वाला पार्ट ओवेरियन मेडुला है। ओवेरियन कॉर्टेक्स ज्यादा सॉलिड है, ओवेरियन मेडुला कम सॉलिड है, इसलिए ह्यूमन की ओवरी जो होती है सॉलिड होती है। और ह्यूमन के एग जो होते हैं आपको मालूम है एल स्थल, उसके अंदर यॉक नहीं होता, और हम सीलोमिक एग भी बोलते हैं, क्योंकि जो ओव्यूलेशन हुआ है ये सीलोमिक कैविटी में हुआ है, तो ह्यूमन के एग सीलोमिक होते हैं। ओवरी के अंदर वेरियस स्टेज के फॉलिकल दिख रहे हैं। आपको सिंपल एक ही फंडा लगाना है, एक ही ट्रिक लगानी है कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और इमेच्योर टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, और मैच्योर टर्सरी फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल क्या है, तो ये लिखा है कि प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा लेयर है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, ग्रेनुलोसा लेयर के साथ साथ थीका लेयर बन गई है, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। टर्सरी फॉलिकल में क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बन गई है, थीका इंटरना है। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल है। मैच्योर टर्सरी फॉलिकल क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल है। ग्रेफियन फॉलिकल में कौन कौन सी लेयर है, बाहर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा और फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, और ये क्यूमुलस ओफस जोन पर सेकेंडरी oocyte। ग्रेफियन फॉलिकल जब बच्ची प्यूबर्टी पर 12-13 साल की होती है, पहली मेंसेस होती है, तो उस समय तक जो प्राइमरी फॉलिकल है ये अरेस्ट होता है डिप्लोटीन स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज में अरेस्ट होता है। लेकिन प्रायर टू ओव्यूलेशन मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, और ओव्यूलेशन के टाइम पर यह सेकेंडरी oocyte बन जाता है ग्रेफियन फॉलिकल में, इसी का ओव्यूलेशन होता है। अब जब ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं, और जब ओव्यूलेशन हो गया तो बन गया कार्पस लुटियम। और कार्पस लुटियम क्या है, येलो कलर की टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और ये 14 डेज तक रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोस्टान दोनों सिक्रीट कर रहा है, और जब ये रिग्रेशन होगा तो कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो भी डायग्राम को समझाया है, ओवरी का डायग्राम क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम लोग आगे और पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा कि 1 पेयर ओवरी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक, दूसरा ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, तीसरा यूट्रस, चौथा एक्सटर्नल जेनेटिलिया, फिर बर्थोलिन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। तो यहां सारे फंक्शन तो बताएं, मेमरी ग्लैंड का फंक्शन जो है अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो बहुत दिमाग से पढ़ना है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को छोटा मत समझना, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एनसीईआरटी पर अपना पूरा कमांड रखना, और एक्स्ट्रा पीरियड ऑनलाइन का किंग तो था ही, अब ऑफलाइन में भी कानपुर काकादेव में आ चुका है। तो मिलते हैं आप सबके साथ अगली क्लास में। ओके।